नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 के हम डेली पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 6 दिसंबर की शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। डेली हम जीके के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप डेली एक वीडियो देख लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द समर ओलंपिक गेम्स एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। जो हमारे समर ओलंपिक गेम्स होते हैं और जो हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं, इनमें कितने साल का डिफरेंस होता है बच्चों? इनमें 2 साल का डिफरेंस होता है। देखो 2 साल का डिफरेंस कैसे होता है, एक आपके होते हैं हर 4 साल में एक बार, एक आपके होते हैं हर 2 साल में एक बार। तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 साल का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों समर ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो आपके समर ओलंपिक गेम्स होते हैं वो आपके हर 4 साल में एक बार होते हैं, और जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो आपके कब होते हैं? हर 2 साल में होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस तो अपने पास 2 आ गया। अगर मैं बात करूं समर गेम्स के बारे में, तो ये आपके 2024 में कहाँ हुए थे? ये आपके 2024 में हुए थे पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 के बाद कब होंगे? 2028 में होंगे। और 2028 में कहाँ पे होंगे बच्चों? 2028 में होंगे आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया था 2028 वाला। ठीक है, अगर उसके बाद 28 के बाद कब होंगे? तो 28 के बाद होंगे 2032 में। और ये कहाँ पे होंगे? ये आपके होंगे ब्रिस्बेन इंग्लैंड में। कहाँ पे होंगे? आपके ब्रिस्बेन इंग्लैंड में होंगे। ये तीनों चीज़ें आपने रट के रखनी है। 2024 में पेरिस फ्रांस, उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा 2032 में ब्रिस्बेन के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विंटर ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो ये आपके हर 2 साल में होते हैं, और आपका डिफरेंस इनका कितना होता है? 4 साल का 2 साल का होता है। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ प्लासी। तो आप सभी को याद होना चाहिए, आपका 23 जून 1757 को क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में? जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और हमारी तरफ से यहाँ जो वेस्ट ऑफ बंगाल का नवाब था वो कौन था? वो था सिराजुद्दौला। कौन था? आपका सिराजुद्दौला था। ठीक है, कौन था? सिराजुद्दौला, जो कि नवाब था बंगाल का। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल ऑफ नवाब कब बना था? तो इससे पहले बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? वो था आपका 1656 में, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसलिए क्या बना दिया गया था? इसको सिराजुद्दौला को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने नहीं याद रखना, करंट अफेयर का है, ये भी छोड़ दो। उसके बाद ये याद रखना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कोनीफेरस ट्रीज आर फाउंड। जो आपके कोनीफेरस ट्रीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं कोनीफेरस ट्रीज। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोनीफेरस ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर। तो इनमें से कौन सा आपका न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर है? तो आपका लिटमस भी है और टर्मरिक भी है। बोथ 1 और 2 आपके सही उत्तर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नमस्ते स्कीम लॉन्च बाय द सेंटर इन द अगस्त 2022। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। 2022 की थी तो अब आपसे ना भी पूछे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल म्यूजिशियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये थी आपकी तन्वी शाह। और किस वर्ष मिला था इनको? इनको मिला था 2010 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला मैन कौन था जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, मैन म्यूजिशियन, तो 1968 में किनको मिला था? पंडित रविशंकर जी को मिला था। किसको मिला था? पंडित रविशंकर जी को मिला था। ये आपके किससे संबंधित है बच्चों? ये आपके सितार से संबंधित हैं। और इनको 1999 में क्या दिया गया था? भारत रत्न से नवाजा गया था 1999 में। दूसरे एज ए म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया 1999। अगर पहले की बात की जाए तो 1998 में किसको दिया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। किसको दिया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। अगर तीसरा पूछ लिया जाए कि तीसरा किसको दिया गया था, तो तीसरा आपका दिया गया था 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में। और किसको दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था।
इनसे आपने क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है ये क्या बजाते थे, ये आपकी शहनाई बजाते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में रेड फोर्ट पे इन्होंने क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी। आपने ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अगर हम बात करें शहनाई की, तो शहनाई में कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं, तो टोटल हमारे 7 छेद होते हैं शहनाई में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि शहनाई में कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इज डैश बिलियन। तो ये आ जाएगा आपका 763.5 बिलियन। अगर यहाँ से हम सेंसस की बात करें तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा सेंसस की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड मायो के द्वारा। लेकिन इसने एक इर्रेगुलर सेंसस करवाया था। क्या करवाया था, इर्रेगुलर सेंसस करवाया था। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रेगुलर सेंसस की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्होंने क्या करवाया था, आपका रेगुलर सेंसस करवाया था। अब इसका मतलब क्या है, अगर रेगुलर सेंसस करवाया था तो इसके हर साल 10 साल बाद क्या होने लगा, हमारा सेंसस होने लगा। और 2011 में जो सेंसस हुआ था वो हमारा 15th सेंसस था। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद, तो ये हमारा 7वां सेंसस था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कृष्णा थर्ड, जो कृष्ण थर्ड थे आपके मान्य खेत बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो ये आपके राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो था दांती दुर्गा। कौन था, दांती दुर्गा आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर था। देखो याद कैसे रखना, राष्ट्रकूटा मतलब राक्षस। राक्षस के क्या होते हैं, दांत बड़े होते हैं, तो राक्षस से याद रख लेना दंती दुर्गा। किसकी स्थापना किसने की थी, दांती दुर्गा ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्टेट एनुअल अवार्ड निशा गांधी पुरस्क्रम गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये आपका आ जाएगा मृणालिनी साराभाई। देखो जो निशा गांधी है ये एक तरीके का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में, निशा गांधी फेस्टिवल। ठीक है, अगर हम बात करें केरला में तो 2 क्लासिकल डांस होते हैं यहाँ पे। एक होता है बच्चों आपका कथकली। कौन सा होता है, कथकली। और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है मोहिनीअट्टम। ये दोनों के दोनों आपके क्लासिकल डांस कहाँ पे होते हैं, ये आपके क्लासिकल डांस हैं किसके, केरला के। आपने ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में तो ये आपकी किससे संबंधित हैं, जो मृणालिनी साराभाई हैं ये आपकी भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। अगर हम बात करें इनका पुराना नाम, तो पुराना नाम या अदर नेम जिसको कहा जाता है, एक कहा जाता है एकाहार्या। ठीक है, क्या कहा जाता है, एकाहार्या। एक आपका क्या कहा जाता है, सादिर अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सादिर अट्टम। अब मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है कि सादिर अट्टम जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इसका पूरा नाम इंडियन बैली भी कहा जाता है, लेकिन ये इंडियन बैली जो है ये पहले पूछा जाता था, अब ये पूछा जाता है सादिर अट्टम किसे, मतलब किस डांस से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में तो कुछ आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। ठीक है, ये इनके आपके एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे। जैसे आपके पद्मा सुब्रमण्यम हो गए, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, कृष्णा अय्यर। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुणडाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रुक्मिणी देवी अरुणडाले। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस डज नॉट फॉर्म डिड नॉट ओरिजिनेट इन साउथ इंडिया। तो सभी को पता है सत्रिया आपका किस में मनाया जाता है, ये आपका आसाम का क्लासिकल डांस है और आसाम हमारा साउथ इंडिया में नहीं आता है। अगर हम बात करें कथकली की तो अभी बताया मैंने कथकली हमारा कहाँ से है, केरला। कुचिपुड़ी हो जाएगा बच्चों आपका आंध्र प्रदेश से। भारतनाट्यम की बात करें ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस। किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का। और ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वोन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1971। तो 1971 में उदय शंकर जी को क्या मिला था, आपका पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था।
उसके बाद आता है द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और अ गार्जियन इज़ टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन। मतलब 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को आपको क्या करवानी है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये इसमें बोला गया है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्यभट्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इन्होंने क्या किया था, स्टेट दैट डे एंड नाइट वर क्योज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, जो आपके दिन और रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया। डेवलप की गई थी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इक्लिप्स के लिए और फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो आप मैथ में सरकमफ्रेंस निकालते हैं, जैसे 2πr सरकमफ्रेंस होती है किसी सर्कल की, तो उसके बारे में किसने बताया था, आपका आर्यभट्ट ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट आपका कहाँ पे है, तो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। तो मनी लेंडर्स आपका पार्ट नहीं होगा, बाकी रीजनल बैंक्स होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे और कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आपके इसका सिस्टम होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम को, याद रखना है। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, एजी टेंसले ने दी थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसने बोला है हाउ मैनी अनियंस सराउंड अ सोडियम आयन, सराउंड अ सोडियम आयन इन ए क्रिस्टल लैक्टिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कितने अनियन होते हैं आपके, 6 एनियंस होते हैं। कितने होते हैं, 6 आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो बैलेंस होती है आपकी पेमेंट अकाउंट की ऑन एन इकोनॉमी, वो किससे संबंधित होती है, एक्सटर्नल सेक्टर। आप ऐसे याद रख लीजिए, जो आपके बैंक में बैलेंस आता है वो बाहरी उससे आता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आपका लीचिंग है, ह्यूमिनिफिकेशन है, कैपिटलिज्म है, सोयल इरोजन जो है वो आपका डिकम्पोजिशन का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये अगला था, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो नागभट्ट थे वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये आपके प्रतिहार डायनेस्टी के किंग थे, कौन थे, नागभट्ट थे। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।